पहले तो वाहवाही दी, जो आए उसको नस्तनाबूद कर दो। यानी हम बात कर रहे हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका की। और ये ऑर्डर किसका था? वो अमेरिका का था। ईरान इजराइल ने इतना उत्पात मचाया, यहाँ तक उत्पात मचाया कि इजराइल ने ये नहीं सोचा कि ईरान के जिस ठिकानों पर हम बमबारी करने जा रहे हैं उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। यानी कि गैस ठिकानों पर ईरान की बमबारी से अब बैकफुट हो गया अमेरिका। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इजराइल ने पहले किया, उसका रिटेलिएट अब ईरान कर रहा है। अब ईरान ने जब गैस ठिकानों पर बमबारी शुरू की तो अमेरिका पीछे हट गया है। 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फैसला बदल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। मिडिल ईस्ट के गैस ठिकानों पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि अब ईरान के किसी भी गैस या तेल ठिकाने पर इजराइल हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने अपने बयान में इजराइल से नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान ने मिडिल ईस्ट के 9 देशों के गैस ठिकानों पर एक साथ हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कतर के रास लाफान औद्योगिक शहर पर मिसाइल हमला किया है। यहाँ सबसे ज़्यादा कतर का गैस उत्पादन होता है। कतर से दुनिया का 90% LNG सप्लाई होता है। अमेरिकी आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमले के लिए व्हाइट हाउस ने ही मंजूरी दी थी और इस हमले की जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी गई थी। इसके बाद इजरायली सेना ने ईरान के इस सबसे अहम गैस क्षेत्र पर अटैक कर दिया, जिससे कि काफ़ी नुकसान की संभावना है। साउथ पार्स को ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि कतर पर हमले के बाद ट्रंप ने जो बयान पोस्ट किया उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ट्रंप ने लिखा, मैं चाहता हूं कि कतर पर ईरान हमला ना करे। कतर इस मामले में निर्दोष है। अगर उस पर आगे हमला किया जाता है तो हम और मजबूत हमला करेंगे। वहीं एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप के पलटने की एक मुख्य वजह कतर की नाराजगी है। रास लाफान पर हमले के बाद कतर के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ से संपर्क साधा। इस दरमियान उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जताई, जिसके बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के प्रधानमंत्री से बात की। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि ट्रंप ने कतर को यह भरोसा दिया है कि उसके ठिकानों पर अब आगे से कोई हमला नहीं होगा, ना ही इजराइल ईरान के गैस या तेल ठिकानों पर कोई हमला करेगा। रास लाफान कतर के नॉर्थ फील्ड में स्थित एक प्रोसेसिंग यूनिट है, जहां दुनिया का सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस को प्रोसेस किया जाता है। यह इसलिए अहम है क्योंकि इसी प्रोसेसिंग यूनिट से पूरी दुनिया को गैस सप्लाई किया जाता है। कतर को सबसे ज़्यादा इसी इलाके से राजस्व भी आता है। इसके ठप होने पर का मतलब है कि कतर के ज़रिए पूरी दुनिया को गैस सप्लाई ठप होना। कतर अमेरिका, यूरोप और एशिया के अधिकांश देशों को गैस सप्लाई करता है। इसीलिए अब ईरान जो हमले कर रहा है, गैस ठिकानों को जो टारगेट कर रहा है, 9 गैस ठिकानों को उसने टारगेट किया। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप को अपने बयान अपने जो स्टेप्स हैं उसको पीछे लेना पड़ा, क्योंकि इससे अब गैस और तेलों के दाम भी बढ़ रहे हैं। आप देखिए, यूरोप में 30% 30% गैस के दाम बढ़ गए हैं। यूके में 28% गैस के दाम बढ़ गए हैं। जो हम ऑयल की बात कर रहे हैं वो 118 समथिंग डॉलर प्रति बैरल बढ़ चुका है। तेल की हम बात कर रहे हैं, तो यानी मात्र एक बार हमला और गैस और तेल की कीमतों में इतना भारी उछाल देखने को मिल रहा है। और वहीं आप देखिए, इस महायुद्ध का असर शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों धड़ाम हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी 800 पॉइंट नीचे लुढ़का है तो सेंसेक्स 2800 पॉइंट नीचे लुढ़कता हुआ नजर आया है। तो युद्ध का असर अब गैस की कीमतों ज़्यादा हो जाएंगी उस पर पड़ेगा, जो तेल की कीमतें हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी उस पर पड़ेगा, और यहाँ तक कि बिजली जब गैस पहुँचेगी नहीं तो
बिजली का उत्पादन फिर कैसे होगा? आप सोचिए कि बिजली की दरें भी बढ़ जाएंगी, और ना सिर्फ बिजली की, खेती किसानी के लिए भी, यानी कि जो सामग्री है खाने वाली, उसकी भी जो दाम है वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि गैस और जो तेल है वो यूरिया फॉर्मेशन में भी नज़र आता है, उस प्रोसेस में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब सप्लाई नहीं होगी, जब बढ़े हुए दामों में होगा, तो उसके रेट भी बढ़ेंगे, यानी कि खेती किसानी पर भी असर दिखाई पड़ेगा। और इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप को ये बोलना पड़ा कि इजराइल ने जो हमला किया है उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, और साथ ही साथ वो अब स्टेप बैक भी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अब ईरान के किसी भी तेल ठिकानों या गैस ठिकानों पर अटैक इजराइल के द्वारा नहीं किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही।